ओम शांति। महात्मा पुरुष हमें याद करते हैं तो उनके ध्यान में हमारा चित्र आ जाता है। इससे भी बहुत लाभ हो जाता है। और हम महात्मा को याद करें तो भी हमें लाभ हो जाता है। वीतराग पुरुष को याद करने से वीतराग पुरुष को याद करने से जो लाभ होता है उससे अधिक महात्मा को याद करने से होता है। और उससे भी अधिक विशेष लाभ श्री भगवान को याद करने से होता है। स्मरण करने योग तो श्री भगवान ही हैं। उनकी स्मृति मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान में शरीर शरीरी भेद नहीं है, अतः उनका शरीर दिव्य अलौकिक चिन्मय है। परंतु महात्मा का शरीर ऐसा नहीं है। महात्मा का शरीर तो पंच भौतिक है। इसलिए भगवान को दिव्य चिन्मय माधुर मूर्ति कहते हैं। उनके दर्शन, भाषण और स्पर्श सभी आनंदप्रद और कल्याणकर होते हैं। इसीलिए भगवान के समान तो भगवान ही हैं। परंतु महात्मा पुरुष का स्मरण संग भी अत्यंत लाभदायक है। महापुरुष के संग की महिमा बताते हुए कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी या आधी में भी आधी घड़ी का जो महात्मा पुरुषों का संग है उसका इतना महात्मा है कि उससे करोड़ों अपराध कट जाते हैं। यह समझे कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी 12 मिनट की और आधी से भी आधी यानी चौथाई 6 मिनट की। महात्मा शब्द से यहाँ किसी आश्रम से संबंध नहीं है। कोई गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, जिनमें महात्माओं के लक्षण जो गीता में बताए गए हैं मिलते हैं, वे ही महात्मा हैं। महात्माओं की महिमा जितनी भी गाई जाए थोड़ी ही है। जैसे गंगा जी की महिमा जितनी गाई जाए थोड़ी ही है। गंगा सारे संसार का उद्धार कर सकती है, किंतु कोई यदि गंगा में स्नान करने ही ना जाए, गंगा जल पान करे ही नहीं, तो इसमें गंगा जी का क्या दोष है। इसी प्रकार कोई महापुरुष से लाभ नहीं उठावे तो उसमें महापुरुष का कोई दोष नहीं। एक गंगा से ही सबका कल्याण हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से, उसका जल पान करने से मनुष्यों के सारे पापों का नाश हो जाता है और आत्मा का उद्धार हो जाता है। गंगा जी की भांति ही महात्मा पुरुष लाखों करोड़ों पुरुषों का उद्धार कर सकते हैं और सारे संसार के मनुष्यों का उद्धार होना भी कोई असंभव तो है ही नहीं। हाँ, कठिन अवश्य है, क्योंकि उनमें श्रद्धा हुए बिना तो कल्याण हो ही नहीं सकता और श्रद्धा होना कठिन है। प्रथम तो महापुरुष संसार में मिलते ही बड़ी कठिनता से हैं, क्योंकि संसार के करोड़ों मनुष्यों में कोई एक महापुरुष होता है। जैसा गीता में श्री भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदतीति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानामं कश्चिच्चनामं वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान को जो तत्व से जानता है वही महात्मा है। प्रथम तो लाखों करोड़ों में कोई एक महात्मा होता है, फिर उसका मिलना भी बहुत ही दुर्लभ है। मिलने पर भी उसे पहचानना उससे भी कठिन है। महात्माओं के पहचानने की एक साधारण युक्ति यह है कि जैसे अग्नि के समीप जाने से जाने वाले पर अग्नि का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, वैसे ही महात्मा के समीप जाने से महात्मा का प्रभाव पड़ता है। जैसे सरकार के किसी सिपाही को देखने से सरकार की स्मृति होती है, वैसे ही भगवान के
भक्त के दर्शन से भगवान की स्मृति होती है, जिनका संग करने से अपने में दैवी संपदा के लक्षण आवे, जिनके संग से, जिनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन से, स्पर्श से आत्मा का सुधार हो, अपने में भक्तों के लक्षण प्रकट होने लगे, गुणातीत पुरुषों के लक्षण आने लगे, तो समझना चाहिए कि यह महापुरुष है। जब हम महापुरुषों का संग करने के लिए जाएं, तब हम यह समझें कि हम एक ज्ञान के पुंज के सम्मुख जा रहे हैं। जैसे सूर्य के सम्मुख जाने से अंधकार तो दूर भाग ही जाता है, किंतु अधिक से अधिक प्रकाश होता चला जाता है। हम देखते हैं कि जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, तब ज्यों-ज्यों सूर्य नज़दीक आता है, त्यों ही त्यों सूर्य के प्रकाश का अधिक असर पड़ता है। वैसे ही हम जितने ही महात्माओं के समीप होते हैं, उतना ही हमको अधिक लाभ मिलता है। वे एक ज्ञान के पुंज हैं। उस ज्ञान पुंज से हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होकर हमारे हृदय में भी ज्ञान सूर्य का प्राकट्य होता है। महात्माओं का अद्भुत प्रभाव होता है। उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप से पापों का नाश और दुर्गुण दुराचारों का अभाव होकर सद्गुण सदाचार आ जाते हैं। अज्ञान का नाश होकर हृदय में ज्ञान आ जाता है, जिससे हमें सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। यह उन महापुरुषों का प्रभाव है जो भगवान के भेजे हुए अधिकारी पुरुष हैं, अथवा जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, यानी ब्रह्म में मिल चुके हैं, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महात्मा परमात्मा ही बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा के गुण प्रभाव उनके गुण प्रभाव हैं, इसलिए परमात्मा के गुण प्रभाव उनके गुण प्रभाव हैं, यह समझना ही महात्मा को तत्व से समझना है। वास्तव में महात्मा का आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, पर हम मानते नहीं, उसे परमात्मा से भिन्न समझते हैं। इसीलिए हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। यह समझना भी अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही होता है। भक्ति मार्ग में भगवान में विलीन न होने पर भी भक्तों की स्थिति विलक्षण होती है। जैसे जीवन मुक्त ज्ञानी के दर्शन, भाषण, स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के दर्शन, भाषण, स्पर्श से भी हो जाता है। महापुरुषों का रहस्य वास्तव में महापुरुष बनने पर ही समझ में आता है। उनका उद्देश्य सर्वथा अलौकिक और अद्भुत होता है। उनका अपना तो कोई काम रहता ही नहीं। संसार में उनका जो जीवन है, यानी शरीर की स्थिति है, तथा जो उनकी चेष्टा है, वह संसार के हित के लिए ही है। जैसे भगवान का अवतार संसार के उद्धार के लिए ही होता है, वैसे ही महात्मा पुरुषों का जीवन भी संसार के उद्धार के लिए ही होता है। ओम शांति। कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को वैराग्य साधन की परम आवश्यकता है। वैराग्य हुए बिना आत्मा का उद्धार कभी नहीं हो सकता। सच्चे वैराग्य से सांसारिक भोग पदार्थों के प्रति उपरामता उत्पन्न होती है। उपरामता से परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ध्यान होता है। ध्यान से परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होता है और ज्ञान से उद्धार होता है। जो लोग ज्ञान संपादन पूर्वक मुक्ति प्राप्त करने में वैराग्य और उपरामता की कोई आवश्यकता नहीं समझते, उनकी मुक्ति वास्तव में मुक्ति न होकर केवल भ्रम ही होता है। वैराग्य उपरामता रहित ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं, वह केवल वाचिक और शास्त्रीय ज्ञान है, जिसका फल मुक्ति नहीं, प्रत्युत और भी कठिन बंधन है। इसीलिए श्रुति कहती है,
जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में रत हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ऐसा वाचिक ज्ञानी निर्भय होकर विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाता है। वह पाप को भी पाप नहीं समझता। इससे वह विषय रूपी दलदल में फंसकर पतित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए यह युक्ति प्रसिद्ध है, ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक मह जाए। वास्तव में ज्ञान के नाम पर महान अज्ञान ग्रहण कर लिया जाता है। अतएव यदि यथार्थ कल्याण की इच्छा हो तो साधक को सच्चा दृढ़ वैराग उपार्जन करना चाहिए। किसी स्वांग विशेष का नाम वैराग्य नहीं है। किसी कारणवश या मूढ़ता से स्त्री पुत्र परिवार धन आदि का त्याग कर देना, कपड़े रंग लेना, सिर मुड़वा लेना, जटा बढ़ाना या अन्य बाह्य चिन्हों का धारण करना वैराग्य नहीं कहलाता। मन से विषयों में रमण करते रहना और ऊपर से स्वांग बना लेना तो मिथ्याचार दंभ है। भगवान कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्था पीड़ु विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्म इंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। संप्रति दंभ का बहुत विस्तार तो हो रहा है। कोई लोगों को ठगने के लिए दिखावा मौन धारण करता है, कोई आसन लगाकर बैठता है, कोई विभूति रमाता है, कोई केस बढ़ाता है, कोई धूनी तपता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, इनमें से कोई सा भी वैराग्य नहीं है। मेरे इस कथन का यह अभिप्राय नहीं कि मैं स्त्री पुत्र कुटुंब धन शिखा सूत्र आदि तथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को बुरा समझता हूँ। न यही समझना चाहिए कि मौन धारण करना, आसन लगाना, विभूति रमाना, केस बढ़ाना या मुड़वाना आदि कार्य अशास्त्रीय और निंदनीय है। न मेरी यही कथन है कि घर बार त्याग कर इन चिन्हों के धारण करने वाले सभी लोग पाखंडी हैं। उपयुक्त कथन किसी की निंदा या किसी पर भी घृणा करने के लिए नहीं समझना चाहिए। मेरा अभिप्राय यहाँ उन लोगों से है जो वैराग्य के नाम पर पूजा पाने और लोगों पर अधिकार रोप जमा कर उन्हें ठगने के लिए नाना भांति के स्वांग सजते हैं। जो साधक संयम के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, साधन बढ़ने के लिए ऐसा करते हैं, उनकी कोई निंदा नहीं है। भगवान ने भी मिथ्याचारी उन्हीं को बतलाया है जो बाहर से संयम का स्वांग सजकर मन ही मन विषय का मनन करते रहते हैं। जो पुरुष चित्त की वृत्तियों को भगवत चिंतन में नियुक्त कर सच्ची वैराग्य वृत्ति से ब्राह्य भयंतर त्याग करते हैं, उनकी तो सभी शास्त्रों ने प्रशंसा की ही है। वैराग्य बहुत ही रहस्य का विषय है। इसका वास्तविक तत्व विरक्त महानुभाव ही जानते हैं। वैराग्य की पराकाष्ठा उन्हीं पुरुषों में पाई जाती है जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, जिन्होंने परमात्म रस में डूबकर विषय रस से अपने को सर्वथा मुक्त कर लिया है। भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारास्य देहिना रसवर्ज रसो अपसयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय निवृत्त हो जाते हैं, रस राग नहीं निवृत्त होता। परंतु जीवन मुक्त पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। अब हमें वैराग्य के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के उपाय, वैराग्य प्राप्त पुरुषों के लक्षण और फल के विषय में कुछ विचार करना चाहिए। साधन काल में वैराग्य की दो श्रेणियां हैं, जिनको गीता में वैराग्य और दृढ़ वैराग्य, योग दर्शन में वैराग्य और पर वैराग्य एवं वेदांत में वैराग्य और उपरति नाम से कहा है।
यद्यपि उपयुक्त तीनों में ही परस्पर शब्द और ध्येय में कुछ कुछ भेद है, परंतु बहुत अंश में ये मिलते जुलते हैं शब्द ही हैं। यहाँ लक्ष्य के लिए ही तीनों का उल्लेख किया गया है। योग दर्शन में यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार भेद से वैराग्य की 4 संज्ञाएं टीकाकारों ने बतलाई हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। यह व्याख्या सर्वथा युक्ति युक्त और माननीय है, तथापि यहाँ संक्षेप से अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार वैराग्य के कुछ रूप बतलाने की चेष्टा की जाती है, जिससे सरलता पूर्वक सभी लोग इस विषय को समझ सकें। प्रथम, भय से होने वाला वैराग्य। ओम शांति शांति शांति।